जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का मंगल विहार डोंगरगढ़ तीर्थ से नवेरा की ओर चल रहा है। दिनांक 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज पग विहार करते हुए अरिहंत ट्रेडर्स साहोली नेवरा तिलड़ा पहुँचे, जहाँ पर समस्त परिवार ने गुरुदेव की मंगल अगवानी की और यहाँ पर गुरुदेव की आहारचर्या संपन्न हुई। आहारचर्या के पश्चात गुरुदेव दोपहर 2:10 पर अरिहंत ट्रेडर्स से नवेरा की ओर मंगल विहार किया। अरिहंत ट्रेडर्स के श्री राकेश कुमार जी जैन, गोलू जैन, सोनू जैन परिवार के द्वारा यहाँ पर सभी लोगों की भोजन व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, सिंधी समाज, निषाद समाज, ब्राह्मण समाज एवं सभी समाज के पदाधिकारी ने आकर आचार्य भगवान से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरुदेव के नगर प्रवेश पर अपने विचार भी पारस चैनल के माध्यम से व्यक्त किया। नेवरा के प्रेस क्लब के सभी सदस्य भी यहाँ उपस्थित रहे। युद्ध चल रहा था मराठों का और मुगलों का। मराठों का और मुगलों का युद्ध चल रहा था और युद्ध में मुगलों के पास बहुत ताकत थी, जबकि उसकी अपेक्षा मराठों के पास कम शक्ति थी। अब उसमें युद्ध चल रहा था और लड़ते लड़ते यहाँ से स्थिति आ गई, उन सिपाहियों के पास में शरीर में घाव हो गए। मराठा सिपाही थे, उन घाव के कारण से कपड़े भी तार तार हो गए। यहाँ तक कि अपनी लज्जा बचाने के लिए भी स्थिति नहीं थी। ऐसे घाव हो जाने के बाद भी वह लड़ते रहे और वो अपने सेनापति जो शिवाजी थे उनके पास पहुंचे। उनसे कहा कि महाराज हम कैसे युद्ध लड़ें, पूरे शरीर में घाव हो गए हैं, अब शरीर में कुछ कपड़े भी नहीं है ढंगने के लिए, तो हम क्या करें इसके लिए, कुछ उपाय तो बताइए। तो शिवाजी ने कहा तुम्हारे शरीर में जो घाव हो गए हैं ये क्या कह रहे हैं। तो उस सैनिकों ने कहा ये हमारे पराक्रम और हमारे कर्तव्य निष्ठा की गाथा कह रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है, अब यदि तुम कपड़े तुमको पहना देंगे, ये घाव तुम्हारे ढक जाएंगे, ये घाव तुम्हारे ढक जाएंगे। तुम्हारे पराक्रम की और तुम्हारे कर्तव्य की गाथा को कहने वाला कौन रहेगा। ये जो तुमको घाव शरीर में दिख रहे हैं ये तुम्हारी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको कर्तव्य करना है, आगे युद्ध लड़ना है और इस अपने देश की रक्षा करना है। उस सैनिक को समझ में आ गया कि हाँ वास्तव में बात ही सत्य है। और जब कल हम सब ने देखा टनल रखे हुए ऑपरेशन हुआ था, 41 मजदूर उसके अंदर फंसे हुए थे और उसमें 399 घंटा फंसे रहे, 70 दिन फंसे रहे। प्रारंभ के 9 दिन को भोजन पानी भी नहीं मिला, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी। NDRF के जवान थे, आप सुना होगा ना, और उन्होंने उस प्रक्रिया के लिए क्या करके सबको देशवासियों को सुकून मिला। इस संघर्ष की कहानी है जहां पर उन्होंने 6 प्रकार से, और वहां पर कितने 400 जवान वहां पर लगे हुए थे। इस संघर्ष की कहानी हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको भी अनुभव हो जावे कि हमारा भारतीय इतिहास शुरू से ऐसा रहा है। देखिए, आज हम इस भूमि में खड़े हैं, ये अरिहंत ट्रेडर्स की भूमि है। राकेश कुमार जी जैन, गोलू जैन, सोनू जैन, ये एक परिवार है नेवरा का, जहाँ पे आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। आचार्य भगवान, जहाँ पे लाखों लोग की जैन समाज रहती है, वो पूरी जैन समाज आचार्य श्री के चरणों में किलोमीटर तक लेट जाती है कि आचार्य भगवान हमारे गांव चलो। लेकिन आज नेवरा जैन समाज का इतना बड़ा पुण्य कर्म का उदय आया है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, यहाँ पे जो विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, पीले पाषाण से, जैसलमेर के पत्थरों से जो विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर के निर्माण के पंच कल्याण के लिए 9 से 15 दिसंबर तक के पंच कल्याण के लिए आचार्य भगवान का यहाँ पदार्पण हुआ है। और आज यहाँ पर जो अरिहंत ट्रेडर्स है, हमारे गोलू भाई का, हमारे सोलू भाई का, राकेश जी का, पूरे परिवार का, चौधरी परिवार का, पूरा चौधरी परिवार का आज यहाँ पर इन गुरुदेव के पहले चरण पड़े हैं। अब यहाँ शाम के गुरुवार की अगवानी होगी। आइए, हमारे बीच में गोलू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज आचार्य भगवान के चरण आपकी मील में पड़े हैं तो कैसा लग रहा है आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में दोबारा कभी नहीं आ सकता। मैं आचार्य श्री का बहुत बहुत आभारी हूँ।
हमारे बीच में सोलू जी उपस्थित हैं, अरिहंत ट्रेडर्स का पूरा मील का संचालन करते हैं और बड़े ही सरल व्यक्तित्व है। मंदिर निर्माण में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। आइए हम इनसे भी जानते हैं। इस युग के भगवान हमारे प्रांगण में पधारे हैं, इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और ये हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बोलो जयकारा गुरुदेव का। देखिए हमारे बीच में शैलेश जी जो इस पंचकल्याण समिति के पूरे मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष हैं, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी अपने भाव को रखेंगे। सबको जय जिनेंद्र। काफ़ी दिन से हम लोग प्रयासरत थे, आचार्य श्री हमारे गांव में पधारे हैं और हमारे मंदिर के शिलान्यास करें, पंचकल्याण करें, तो वो कार्य आज काफ़ी दिनों बाद आज मौका मिला है। हम लोग सब सारे के सारे पूरे आचार्य संघ के आभारी हैं जो ये अवसर हम लोग को प्रदान किया। जय। हमारे बीच में देखिए जैन समाज के अलावा यहाँ पूरी समाजों को बहुत उत्साह है। हमारे बीच में ललित अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और देखिए इनकी लगातार सिमगा के पास से लगातार गुरुजी के साथ पैदल विहार कर रहे हैं। आज अग्रवाल समाज बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ है और जब भी गुरुदेव का नगर प्रवेश होगा तो पूरा अग्रवाल समाज पूरी बहुत सी व्यवस्थाएं कर रहा है। पूरे पंचकल्याण में पूरी व्यवस्थाएं अग्रवाल समाज काफी सहयोग दे रहा है। हमारे जित्तू शर्मा जी यहाँ पे बहुत सहयोग कर रहे हैं। पूरा यहाँ पे हर समाज का सिंधी पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग है। आइए हम ललित अग्रवाल जी से जानते हैं कि ऐसे भगवान आज यहाँ पधारे, आपको कैसा लग रहा है? आपने क्या क्या व्यवस्था करी है? गुरुदेव जी के नेवरा आगमन पर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच भगवान आ गए हैं और अपने बीच भगवान को पा करके हम लोग धन्य हो गए। देखिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्री अनिल अग्रवाल जी यहाँ पे महामंत्री जी उपस्थित हैं। वो भी यहाँ पे पूरे अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पे आए हुए हैं और आ करके अपने विचार यहाँ पे गुरुदेव के दर्शन किए हैं। आज आपने गुरुदेव के दर्शन किए, कैसा लगा आपको अनिल जी? आज तिल्ला नेवरा धन्य हो गया। आज हम जीवन का कृतार्थ आज दर्शन कर लिया हार लेते हुए गुरु जी का। परिवार पूरा आज उत्साहित है गुरु जी के स्वागत के लिए और हम लगातार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुरु जी का चरण तिल्ला नेवरा में पड़ते हैं। देखिए आज की शोभा यात्रा में पूरे आरएसएस संघ के लोग भी चलेंगे, ऐसा कह रहे थे। पूरा आज नगर में उत्साह का माहौल है। पूरा आरएसएस, पूरा हर समाज आज तिल्ला नेवरा में उत्साहित है। पूरा स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम ऐसा माहौल पहली बार हमारे लाइफ में हम देख रहे हैं कि गुरु जी के स्वागत के लिए इतना लोग उत्सुक हैं और बहुत दिन से तैयारी चल रही है। और जैन समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े मंदिर इतने छोटे से समाज के होने वाले तिल्ला नेवरा में आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और ऐसे भगवान को हमारे तिल्ला नेवरा में लाया है। पूरा जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में यहाँ पे सब महिलाएं भी बड़ी उत्साहित है, वो भी अपने विचार रखना चाहती हैं। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आज हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। गुरुवार आज हमारे प्रांगण में पधारे हैं और हम बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि हम अपनी बातों को आप लोग को बता भी नहीं सकते। बोलिए गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जिनेंद्र। सभी को मैं डोंगरगढ़ चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र मेरी ससुराल है और ये मेरा मायका है। मेरे गुरुजी का विहार चंदगिरी से हुआ और मेरे मायके में हुआ, मेरे प्रांगण में। इससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे कहीं नहीं होएगी। हमारे बीच में दीपक शर्मा जी उपस्थित है और लगातार ब्राह्मण समाज का लगातार 15 दिन से जब से मालूम पड़ा है कि आचार्य भगवान यहाँ नेवरा आ रहे हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरा काम में, चाहे शासकीय काम हो, चाहे धर्म का काम हो, प्रचार प्रसार का काम हो, हर काम में हमारे पूरा ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आज आप आचार्य भगवान यहाँ पधारे, आपको कैसा लग रहा है? आज तिल्ला नेवरा की पावन धरा देवलोक हो गई है। आचार्य श्री के तिल्ला नेवरा क्षेत्र में कदम रखते ही पता नहीं अजीब सा वातावरण है। आचार्य जी के आने के बाद में ये धर्म नगरी आज देवलोक के रूप में हो गई। आज तक धार्मिक कार्यक्रमों को हमने देखा था, लेकिन महाराज जी के आगमन के बाद ये देवलोक हो गई है और साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। ऐसे संत के दर्शन करने के बाद मैं और मेरा पूरा समाज, खासकर हमारा पूरा तिल्ला नेवरा आज पूरा जय जिनेंद्र हो गया है। तो इसी के साथ ही मैं सभी को आपको बोलता हूँ कि जय जी। देखिए हमारे बीच में इस भूमि के जो ऑनर है हमारे राकेश जी, जिनके आज गुरुदेव के चरण पड़े हैं, तो राकेश जी से भी जानना चाहेंगे आज गुरुदेव के चरण आपके यहाँ पड़े, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या आपके कैसा मन में उत्साह हो रहा है? अरे बहुत खुशी हो रही है। शब्दों में बयान करो आप। पूरी दुनिया देखेगी कल पारस चैनल में आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं और सब बहुत आनंद से सब देख रहे हैं, सब हो रहा है, सब ठीक है। देखिए हमारे बीच में राजस्थान से भी कुछ लोग आए हैं, वो अपनी बात बोलना चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त। जय जिनेंद्र। बहुत बड़ा सौभाग्य है, जितनी बार विद्यासागर जी महाराज से
मिले, दर्शन कर रहे हैं, उनके चर्या को देखें। और ये पहली बार जीवन में मौका मिला है कि उनके संग विहार करने का, जो कि अद्भुत है, अद्भुत। ये अब सपना था जो आज पूरा हो रहा है। हमारे बीच में प्रेस क्लब के सचिव हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्होंने आज देखो पूरे नेवरा नगर के समाचार पत्रों में सिर्फ आचार्य भगवान की अगवानी छाई हुई है। ऐसे पत्रकार बंधु को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनसे भी जानना चाहते हैं कि आज आपने अनेक संत के दर्शन किए होंगे, आज एक ऐसे संत के दर्शन कर रहे हैं जो 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, ना किसी सोने की थाली का प्रयोग करते हैं, ना चांदी की थाली का प्रयोग करते हैं, ना स्टील की थाली, ना कांसे की, ना तांते की, तत्व कोई थाली का प्रयोग नहीं करते। अपने हाथ के अंजलि को ही पात्र बना करके भोजन लेते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, एक बार पानी लेते हैं और सारा संसार पैदल चलते हैं। आज आपको उनके दर्शन करके कैसा लग रहा है, आप बताएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज तिल्दा नेवरा जो शहर है, आसपास के क्षेत्र हैं, सभी लोग दर्शन को उत्साहित हैं और आज तिल्दा नेवरा में इनका जो दर्शन के लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और तिल्दा नेवरा की जो धरा है आज धन्य हो गया है। और ऐसे आचार्य जी के आशीर्वाद के लिए तिल्दा नेवरा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। आइए हम आपको एक ऐसे श्रावक से ले मिलाते हैं, ऐसे विनोद जी बड़जात्या एक ऐसे श्रावक है जो लगातार आज 6 महीने से अपना घर परिवार छोड़ करके डोंगरगढ़ में पड़े थे और 11 महीने से लगातार यहाँ पर है और आज हमारे बीच में जो वहाँ जिनकी वाणी में जादू है, ऐसे आओ बाबा के रचयिता हमारे चंद्रकांत जी आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप गुरुदेव का इतना मंगल विहार करा रहे हैं, आपको कैसा, आप क्या अपने विचारों को पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व को बोलना चाहते हैं। विनोद जी बड़जात्या, श्रावक श्रेष्ठी, दानवीर, भामासा। जय जिनेन्द्र। देखिए, हम छत्तीसगढ़ के जैन समाज को या जैनेतर समाज को इससे बड़ा और क्या सौभाग्य मिल सकता है कि आज के युग श्रेष्ठ परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज पहले तो महाराष्ट्र की तरफ से चंद्रगिरी आए, फिर अमरकंटक गए, फिर अमरकंटक से डोंगरगढ़, फिर चंद्रगिरी आए, फिर चंद्रगिरी से भ्रमण करते हुए अभी तिल्दा नेवरा पंच कल्याणक के लिए और फिर यहाँ से सब भावना भाएं कि आचार्य जी का फिर छत्तीसगढ़ ही भ्रमण हो, सब भावना भाएं। और ऐसे युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान का यहाँ तिल्दा नेवरा के धरती में पंच कल्याणक के लिए, जिसके लिए कि हमारे अशोक जी आरके मार्बल आज 15 साल से बात जोड़ रहे हैं कि हमारा मंदिर जी पूर्णतया हो गया है, आचार्य जी एक बार आइए, लेकिन आज तक उनको ये सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ का आशीर्वाद देखिए अपना तिल्दा नेवरा का कि गुरुजी चल करके बिहार करके चंद्रगिरी से यहाँ आए हैं, बहुत बहुत अनुमोदना। और पूरे तिल्दा नेवरा जैन समाज को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे बीच में चंद्रकांत जी को आप हमेशा रोज सुनते हैं, आओ बाबा पधारो बाबा में, आज बड़े मुश्किल से पकड़ में आए हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं, आप इतना लंबा विहार करा रहे हैं और 11 महीने क्या तो 11 साल से भी लगे हुए गुरुजी के साथ में, तो कैसा लग रहा है आपको? और आपने तो इतना बड़ा छक्का मारा है कि पूरा सब लोग देखते रहे और आपके आसपास के लोग भी सब छटपटाते रहे कि हमारा नंबर समझते रहे और गुरुजी की पीछे आपने प्राप्त करी है, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? आइए हम चंद्रकांत जी से जानते हैं कि आपको कैसा लगा। मैं तो ज़्यादा अपने बारे में नहीं, सबके बारे में। पड़ जाती है जिस पे गुरुवर की कृपा की नज़र और बेअसर हो जाती है उस पे ज़माने की हर बुरी नज़र। इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके दर्शन को राजा तुल्य जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी आते हैं और वो भी आधे घंटे तक इंतजार करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय भी जिनके इंतजार करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, मोहन भागवत जी, मुख्यमंत्री जी, सभी वीआईपी आते हैं। ऐसे युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी आपकी नगरी पधार रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि आपकी समाज ने उत्कृष्ट कार्य किया है। पीले पाषाण से 5 शिखरों वाला मंदिर तिल्दा नेवरा में बनाया है। तिल्दा नेवरा की समाज को बहुत बहुत साधुवाद, अग्रिम बधाइयां, जो ऐसे युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज को खींच कर ले आ रही है। अभी उनकी आहारचर्या चल रही है, पूरा भारतवर्ष उनके साथ जुड़ा हुआ है, सबकी भावना, उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ पारस चैनल के प्रकाश भैया को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बड़जात्या जी। आइए हमारे बीच में शर्मा जी उपस्थित हैं और सत्य प्रकाश शर्मा जी उपस्थित हैं, वे भी अपने विचार रखेंगे। आज गुरुवार के आगमन से हमारा तिल्दा नेवरा नगर पूरा पुण्य हो गया है। गुरुवार के आगमन से
हम सब बहुत ही प्रफुल्लित हैं। मैं विश्व ब्राह्मण महासभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समस्त जैन समाज तिल्दा नेवरा एवं छत्तीसगढ़ एवं दूर दूर से पधारे हुए आज हमारे नगर में सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। जय जिनेन्द्र। देखिए हमारे बीच में बुढ़ार वाले भी उपस्थित हैं, वे भी अपना विचार करना चाहते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं बुढ़ार दिगंबर जन पंचायत से आया हुआ हूँ। हम लोग का ये बहुत परम सौभाग्य है और कि हमें युग शिरोमणि जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे यहाँ पे ससुराल भी है और मुझे बहुत अति हर्ष हो रहा है कि इतनी छोटी सी समाज ने इतना भव्य अति भव्य मंदिर का निर्माण किया है। आप सभी लोग इस पंच कल्याणक में आकर बहुत बहुत पुण्य लाभ लेवें, अनुमोदना प्राप्त करें। इतना विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। आप आइए और इस परम सौभाग्य का अवसर प्राप्त कीजिए। जय जिनेन्द्र। धरती के भगवान साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के युग में हमारा जन्म हुआ है, जिनके दर्शन को पवन भी कहती है गति से कि एक पल को रुक जा। ऐसे महातपस्वी आचार्य भगवान के दर्शन मिल रहे हैं और जहां भी आचार्य भगवान जाते हैं वहां नए तीर्थों का निर्माण हो जाता है और कहते हैं कि तीर्थों के निर्माता, तीर्थों के उद्धारक ही तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तो लगता है कि हम भावी तीर्थंकर के युग में हैं और भावी तीर्थंकर के युग में हमारा जन्म हुआ, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि पवन देव कह रहे गति से, पवन देव कह रहे गति से, थोड़ा धीरज धर लेना, जहां विराजित गुरुवर मेरे एक पल को ही रुक रहना। वह इस युग के हैं महावीर उन जैसा ज्ञानी कोई नहीं, वह चर्या के हैं शिरोमणि उन जैसा ध्यानी कोई नहीं। वह नदी नाव ना चलते हैं, वह सात समंदर ना जाते, उनके पावन चरणों से ही सब प्राणी भव से तर जाते। ऐसे महातपस्वी आचार्य भगवान जिनके पवन भी देव भी दर्शन करना चाहते हैं, उनके चरणों में नमोस्तु। देखिए हमारे बीच में सुदेश जैन जी उपस्थित है। आइए नेवरा से वो भी अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद प्रकाश भैया। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने 11 महीने के लोगों का परिचय कराया, 10 महीने के लोगों का परिचय कराया। मैं आपके पूरे जीवन का परिचय कराना चाहता हूँ पारस चैनल के माध्यम से। और धन्यवाद पारस चैनल को जो आप संचालित कर रहे हैं और आपने पूरा कवरेज गुरु जी का लगभग 3 सालों से करते आ रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अनिल जी जो यहाँ के पूरा मंदिर निर्माण में पूरा सहयोग रहा है। आज गुरु जी पधारे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब हमारा एक सपना पूरा हो रहा है और पूरी जैन समाज नेवरा का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर जो मंदिर बना उसका पंचकल्याण गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा है। जय जय गुरुदेव। प्रफुल्ल जी जैन आज यहाँ पे उपस्थित है, वे भी गुरुदेव का पूरा लाभ ले रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है बताएं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह नेवरा का पुण्य जागृत हुआ है, जिससे हमारे आचार्य भगवान तीर्थंकर नेवरा में पधारे हैं। ये नेवरा का भाग्य है कि पीले पसाण के मंदिर का पंचकरण करने के लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देखिए मनेन्द्रगढ़ से भी ये लोग पधारे हैं, आपको कैसा लग रहा है बताएं? मैं मनेन्द्रगढ़ से अशोक कुमार जैन। मैं यहाँ पर तिल्दा में कल आ गया था। यहाँ पर आचार्य श्री का आगमन हो रहा है, पंचकल्याणक 9 तारीख से है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे देवताओं यहाँ पर उतर के आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेवरा का बहुत ही पुण्य है। आज गुरु जी यहाँ पहुँच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है बताएं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तिल्दा नेवरा की पावन धरा पर गुरु जी का सत सत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। तिल्दा की नगरी धन्य हो गई है गुरुवर के आने से। और मैं इसमें 2 लाइन बोलना चाहता हूँ गुरुवर के आने से। आए हैं गुरुवर ये नगर हुआ पावन, आए हैं गुरुवर ये नगर हुआ पावन, गुरुवर के चरणों में सत सत है वंदन, गुरुवर के चरणों में सत सत है वंदन। हमारे बीच में सपना जी सिमगा से उपस्थित है। कल इनको आचार्य भगवान को पड़गाहन करके आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बताएं कैसा लगा आपको कल का? बहुत असीम खुशी, शायद इतनी बड़ी खुशी जीवन काल में कभी नहीं हुई होगी अभी तक के। गुरुवर का पहली बार आगमन सिमगा में और उसके बाद आचार्य का सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रुकना और उसमें हमको ये सौभाग्य मिल गया। सबके पुण्य उदय से जितने लोग चौके में थे शुरू से लेके आखिरी तक, जिनके जिनके काम हुए, सारे लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत कृतज्ञ हूँ मैं, जिनकी वजह से हमारी कुटिया में आचार्य श्री का आगमन हुआ। भाव इतने ज़्यादा क्या बताऊँ मैं,
बोल नहीं पा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा असीम खुशी है। आज भी सिमगा वालों को ये सौभाग्य मिला, पावन धरा हो गई, पहली बार हुआ आचार्य श्री का आगमन। माँ कौशल्या की नगरी, जन्म नगरी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। आज यहाँ पे हमारे निषाद समाज के प्रमुख यहाँ उपस्थित है, वो आज गुरुदेव की अगवानी में आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जैन समाज को, जो इस नगरी में आदरणीय विद्यासागर जी का आगमन के लिए बहुत सहयोग किया और जो आशीर्वाद मेरे को हमेशा प्राप्त होता रहा है, और उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। हमारे यहाँ माहेश्वरी समाज के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं, जो आज गुरुदेव की अगवानी में बहुत बढ़ चढ़ के पूरी माहेश्वरी समाज हिस्सा ले रही है। आइए, आपको गुरुदेव यहाँ पधारे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं गुरुवार के लिए एक वर्ड बोलना, कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दियो बताए। मुनिवर ही हमें गुरुवर जो है वही हमको भगवान से मिलाते, इसीलिए आज साक्षात भगवान का आगमन हुआ हमारे यहाँ। ये पूरा टिल्डा नेवरा नगरी हमारा धन्य हो गया है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में भाटापारा जैन समाज के कोषाध्यक्ष, युवा कोषाध्यक्ष उपस्थित है और लगातार 8 दिन से गुरुदेव के साथ सानिध्य में प्रतिदिन आहार के चौका भी लगा रहे हैं। पूरी समाज का चौका लग रहा है और पूरे सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक के गुरु के सेवा में व्यस्त रहते हैं। ऐसे गौरव जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि भाटापारा जैन समाज के कोषाध्यक्ष है। आपको 8 दिन से कैसा लग रहा है, ये बताएं पारस चैनल के बारे में। सर्वप्रथम मैं पारस चैनल के प्रथम डायरेक्टर श्री प्रकाश मोदी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। कल उनको आचार्य श्री का, इस सदी के महानतम संत का उनको परगाहन प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जैन वासियों की तरफ से मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। काफ़ी अच्छा अनुभव है, गुरुजी के आसपास रहने का हम लोगों को सबको मौका मिला और नेवरा जैन समाज को पंच कल्याणक कराने का अवसर प्राप्त हुआ। इन सभी के लिए मैं फिर से पुनः पारस चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश मोदी जी को, इतना वाइड कवरेज वे सबको करवा रहे हैं, रोज दर्शन हो जाता है। प्रतिदिन उनका प्रसारण भी हमारे भाटापारा जैन समाज में पारस चैनल के माध्यम से सभी को देखने को प्राप्त हो रहा है। इन सभी के लिए मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूं। आप गुरुजी के साथ में कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत शानदार अनुभव हो रहा है। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर रोज सवेरे पहुंचते हैं और रोज शाम को जाते हैं, फिर सवेरे कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इतना अच्छे तरीके से दर्शन जो छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों को आपके माध्यम से हो रहा है, ये मेरे ख्याल से किसी भी राज्य में प्राप्त किसी को नहीं हो पाएगा। एक चीज पूछना चाहूंगा, जी, भाटापारा 20 किलोमीटर है जी जी 60 कट रास्ते से, जी, तो गुरुजी को ले जाने के लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जब आचार्य श्री हमारे पास हैं तो हम सभी को भावना बहाना चाहिए कि वो आचार्य श्री के चरण हमारे भाटापारा जैन समाज को भी मिले। उन सब के लिए प्रयास समाज अनवरत जारी है। हमारा चौका भी चल रहा है, भाटापारा जैन समाज का लगातार पिछले 5 दिनों से चौका भी चल रहा है। आचार्य श्री का परगाहन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, पर सिमगा में जो भी आपके द्वारा परगाहन प्राप्त हुआ, उससे हम लोगों को सभी को काफ़ी ज़्यादा समझ लीजिए पुण्य और अनुमोदना और बधाई प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे युवा साथी गौरव जैन, जो कि लगातार जब से मंदिर के कोषाध्यक्ष बने हैं, लगातार एक ऐसा है, आपको देखना पड़ता होगा कि पूरे विश्व में कोई मंदिर बनता है तो उसका जब हिसाब रखा जाता है तो वो कई बार बोलने के बाद रखा जाता है। ये एक ऐसे कोषाध्यक्ष, इनका समय पूरा हुआ, दूसरे दिन इनका हिसाब पूरा वहाँ पे समाज के सामने प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पारस चैनल के माध्यम से।